पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। आज मैं जो बात करूंगा वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी घटना हुई है, ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है एक मुस्लिम युवक द्वारा, यानी कि एक जिहादी सोच रखने वाला युवक जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बस कंडक्टर का चापड़ से यानी कि एक धारदार हथियार से उसका गला रेत देता है। और जिहादी सोच रखने वाला ये युवक कोई मामूली बच्चा नहीं है। कोई अगर पिंचर जोड़ने वाला होता, कोई ठेल लगाने वाला होता तो मानता। इसकी जो मानसिकता है वो एक इंजीनियर की नहीं। ये लड़का बीटेक साइंस का इंजीनियर है, यानी कि एक इंजीनियर की पढ़ाई करने वाला लड़का जो एक जिहादी सोच रख रहा है। इसके अंदर इसने अंजाम दिया है। हमारे एक हिंदू युवक को गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई बस के अंदर, यानी कि इसने डर का माहौल पैदा किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रयागराज है हमारा, जो एक धर्म स्थल है जहाँ पर हमारी गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, उस स्थान पर, एक पवित्र स्थान पर अपना डर कायम करने की प्रयास किया है, यानी कि वहाँ पे डराना चाहता है। हमारे हिंदू युवाओं को, हमारे योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है और हमारे भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी टारगेट कर रहा है ये लड़का और खुला चैलेंज दे रहा है, जिसने जिहादी नारे भी लगाए हैं। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए निकल गया, ये वीडियो बनाया है। देखिए इसका ये प्रयास, इसका इतना इसने प्रयास किया और इसने डर कायम करने का इतनी जुर्रत की है कि भारत सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज देते हुए ये लड़का वीडियो ही बना रहा है और दिखा रहा है अल्लाह अकबर। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, यानी कि 5 टाइम जो लोग, जो शांति दूत हमारे देश के अंदर में, जो हमेशा बोलते रहे हैं कि हम 5 टाइम की नमाज करते हैं, मुस्लिमों को कुछ से ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, 5 टाइम की नमाज और उनको खाना चाहिए और शांति बनाना चाहते देश के अंदर, तो उनके लिए ये उदाहरण है। इसकी जो गंदी सोच है उदाहरण है। देखिए मुस्लिम लोगों को 5 टाइम नमाज में क्या सिखाते हैं, इनकी गलती नहीं है। इनका जो संचालन कर रहे हैं जो मौलाना लोग पूरे भारत के अंदर, और सीरिया जैसा जो कानून भारत के अंदर जो प्रयास कर रहे हैं करने का, सीरिया जैसा डर बिठाना चाह रहे हैं, तो बोलना चाहूँगा मैं डायरेक्टली अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, पहले तो तेरे जो मौसा जी हैं अखिलेश यादव या तेरे फूफा जी राहुल यादव हैं ना, उन लोगों की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ की है, जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनकी सरकार है। और ये सरकार रहने दे, सरकार कोई भी रहने दे, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे धर्म के ऊपर आए उसके लिए मैं सबसे पहले निकल के आ जाता हूँ और बोलना चाहूँगा, तूने जो गंदा प्रयास किया है, तूने जो हमारे युवाओं को डराने का प्रयास किया है, दिल दहलाने वाला जो तूने घटना किया है, उसके लिए तुझे इल्ज़ाम मिला है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर इस एक्शन के बाद में, इसके जो करतूत के बाद में, इसकी जो गंदी हरकत के बाद में उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपना पूर्ण एक्शन ले लिया है और मस्जिदों के अंदर से स्पीकर हटा दिए गए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मस्जिदों के अंदर जो 5 टाइम नमाज होती है उसमें इनको जो नारा दिया जाता है वो एक ही लगाया जाता है, अल्लाह ही महान है, यानी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ही महान है। और यहाँ पर केवल इस्लामिक लोगों को रहने का अधिकार है और किसी को रहने का अधिकार नहीं है। केवल जो हिंदू लोग हैं वो काफिर हैं, यानी कि ज़मीन पर केवल अल्लाह का ही जो नारा है वही चलना चाहिए, उनके ही लोग रहने चाहिए, इस्लामिक सोच वाले लोग रहने चाहिए, ना कि हिंदू सोच वाले। और हिंदुओं को, जो तमाम हिंदू हैं, उनको डराने का प्रयास कर रहा है ये लड़का बीटेक का छात्र है, यानी पढ़ा लिखा है। ये पढ़ा लिखा लड़का होने के बावजूद भी यानी इसके अंदर जो इसने प्रयास किया है, ये गंदा जो हरकत की है, वो हमारे देश के युवाओं को डराने का प्रयास किया। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि इलेक्शन का दौर है, देश के अंदर 5 राज्यों में इलेक्शन है। इसके तहत हमेशा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य दल हमेशा टारगेट करते रहे भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म को लेकर लड़ती रही। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, ये युवा जिम्मेदार है। और अगर इसके ऊपर कोई प्रयत्न कर रहा है तो बोलते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों इसके अंदर हमारे योगी आदित्यनाथ को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है ये लड़का, ये युवा। और दिल दहलाने वाली जो इसने जो कोशिश की है वहाँ पर, और उसमें कामयाब भी रहा है। उसके बाद में नारे भी लगाए हैं, जिहादी नारे लगाए, जिहादी सोच रखते हुए। इसके कनेक्शन डायरेक्टली पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं। इसकी जो सोच है, यानी कि वो एक जिहादी सोच है जो सीरिया के अंदर और कुवैत के अंदर जो वहाँ पे अंजाम दिया जाता है, वो वाली चीज़ का अंजाम
दिया गया है। तो मैं बोलना चाहूँगा, अपने चैनल के माध्यम से डायरेक्टली बोलना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश है यानी कि वहाँ पर सरकार मानी योगी जी की है, ना कि तेरे अब्बा फूफा की है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो तूने प्रयास किया है वो भी गलत किया है, गलत समय पे किया है, जिसमें तू एजेंडा बनाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना चाहता है, इनकी सोच को नीचे दर्शाता है। नहीं, युवा हैं हमारे, ये वर्तमान भारत है, ये वर्तमान भारत के वर्तमान नागरिक, वर्तमान युवा तुझसे डरने वाले नहीं, तेरी सोच से डरने वाले नहीं हैं। तुझको तेरी जो अंजाम है, तूने जो अंजाम दिया है उसका तुझे तेरा फल मिलेगा और तुझे मिल चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश के युवा यानी कि हमारे जो युवाओं हैं उनको तूने जो नीचा दिखाने की कोशिश की है, यानी कि मैं बताना चाहूँगा मुस्लिम लोग ही नहीं बल्कि हिंदुओं में भी, हिंदुओं ने अगर तुम लोगों ने हथियार उठाए तो हिंदुओं ने चूड़ियाँ नहीं पहन के रखी हैं, हिंदू भी युवा हैं, हम लोग भी युवा हैं। तेरे जैसे अंजाम को, तेरे करतूत का जवाब तुझे देते रहेंगे चैनल के माध्यम से, अपने हाथों से भी। और मैं बताना चाहता हूँ, तूने इलेक्शन टाइम पे जो माहौल बनाने की कोशिश की है, जैसे कि कुछ दिन पूर्व राजस्थान के अंदर यानी कि राजस्थान में कन्हैया कुमार कुछ दिन पूर्व 18 महीने हुए हैं, और महाराष्ट्र के अमरावती में एक मेडिकल शॉपकीपर की भी ऐसी हत्या कर दी गई थी एक जिहादी सोच वाले ने, यानी कि उन्होंने बोला था। और नुपुर, मेरी बहन नुपुर शर्मा को भी टारगेट किया गया था केवल धर्म के लिए बोलने के लिए। तो मैं डायरेक्टली अपने चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, तेरा धर्म यानी कि तेरा जो मुस्लिम धर्म है वो हमेशा नीचा दिखाता है, और तुझे तेरी गंदी सोच के लिए, तेरी जिहादी सोच के लिए तुमको आतंकवादी बनाता है। इसलिए तो लोग गंदा प्रयत्न करते हो और हमारे युवाओं को, हमारे भारत को डराने की कोशिश करते हो। तो ये वर्तमान भारत है, डरने वाला भारत नहीं है। आपका चैनल आपकी आवाज़ दिखाते रहेंगे और जवाब देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे जो गंदी सोच वाले लोग हैं, उनको अपने चैनल के माध्यम से हमेशा मैं आवाज़ उठाता रहूँगा अपने भाइयों के लिए। आपका चैनल, आपकी आवाज़, पावर ऑफ इंडिया।